स्टडी वीजा अप्लाई किया, अकाउंट में थे 50 लाख रुपए, फिर भी वीजा रिफ्यूज हो गया। और जब केस नोट्स आए तो पता चला फाइनेंशियल्स वीक हैं, इसके कारण जो क्वेश्चन मार्क रेज हुआ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने वीजा पॉजिटिव ना करके वीजा डिसीजन नेगेटिव कर दिया। तो आपको इस चीज की तैयारी कैसे करनी है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी फाइनेंशियल्स में कौन सी चीजें आती हैं और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स एप्लीकेंट्स करते हैं जब वो अपने फाइनेंशियल्स देते हैं। चाहे कनाडा में अप्लाई करना हो, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना हो, न्यूजीलैंड हो, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं उसमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रेड फ्लैग बन जाती हैं और अल्टीमेटली रिफ्यूजल का कारण बनती है। इसी के साथ बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगी इमिग्रेशन ऑफिसर क्या सोचता है जब वो आपके फाइनेंशियल्स को गो थ्रू करता है, उसकी क्या सोच है, क्या उसका माइंडसेट है। ये सारी चीजें जानेंगे आज के वीडियो में। अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं या आपके कोई कांटेक्ट में है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो स्टडी इन अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो ऐसी गलतियां ना करें और अपने आप को ऐसी गलतियों से बचाए। सो इसीलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आपको नई चीज जानने को मिली। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक और शेयर जरूर किया करो। क्वेश्चन आता है तो कमेंट कर दिया करो। और YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube की फैमिली का हिस्सा बनिए। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप जा रहे हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो जब आप पढ़ने जा रहे हैं ऑब्वियसली आपको ट्यूशन फी पे करना है। तो ट्यूशन फी के साथ साथ आपका कोर्स का जो मटेरियल है उसका भी चार्ज रहता है। इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इसी के साथ आपने वहां पे ट्रैवल करना है, जो यहाँ से ट्रैवल का या वापस आने का जो टिकट का खर्चा है वो भी आपको शो करना है। लिविंग एक्सपेंस जिसमें अकोमोडेशन, यूटिलिटी या बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो इन सब का जोड़ बनता है आपका फाइनेंशियल्स। अब अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल का आपको दिखाना है व्हेन यू अप्लाई टू न्यूजीलैंड। कनाडा में अप्लाई कर रहे हो तो आपका 2 साल का अगर डिप्लोमा है, आप 1 साल का फंड्स रख सकते हैं इन लिक्विड फॉर्म। 1 साल का मतलब ट्यूशन फी, कोर्स मटेरियल का फी, इंश्योरेंस, ट्रैवल कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंस। सेकेंड ईयर का आप एक आइडिया दिखा सकते हैं। कंट्री टू कंट्री रूल्स वेरी करते हैं। 2026 की बात करें तो पिछले सालों से टोटली डिफरेंट है। एक तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ चुका है बिकॉज इन्फ्लेशन ने हर जगह इम्पैक्ट किया है। दूसरा, इस टाइम पे वीजा ऑफिसर्स बहुत ज्यादा टाइट स्क्रूटनी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो आपके फाइनेंशियल्स को प्रॉपर वे में गो थ्रू कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप अपने ये सारे एक्सपेंसेस दिखाएंगे। अगर आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा रहे हैं या अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं तो वो आते हैं डिपेंडेंट्स के अंदर। तो डिपेंडेंस का जितना खर्चा है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, वो आपको उनका लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ना है। स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल्स को लेके रेड फ्लैग रेज करता है और वीजा डिसीजन नेगेटिव आ जाता है। वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता। रीजन बीइंग, जिस भी अकाउंट में उन्होंने फंड्स दिखाए हैं पहले काफी देर से अकाउंट खाली था, फिर एकदम से उसमें सडन डिपॉजिट कर दिया और डिपॉजिट भी किया, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की। किसने डिपॉजिट किया वहां पे पैसा, अगर खुद कैश करवाया उसका भी कोई सोर्स नहीं बताया, और अगर किसी से बोरो किया है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया, और बोरो भी ऐसे रिलेटिव से लेके पैसे अकाउंट में डलवा दिए। वो जमाने चले गए हैं। इस टाइम पे जो भी फंड्स आपको आ रहे हैं उसका प्रॉपर जेन्युइन एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन मार्क रेज होता है जिसका आंसर नहीं मिलता और आपकी एम्बेसी फी वेस्ट हो जाती है। न्यूजीलैंड में ऑन एन एवरेज 50,000, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 1,30,000, इसी तरीके से यूके की बात करें उसमें भी बहुत ज्यादा ट्यूशन फी रहती है। तो आप अगर स्टैंडर्ड सर्विस भी लेते हैं ना तो भी आपको बहुत पैसे पे करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन पाउंड रेट।
तो वो वेस्ट हो जाती है, आपके एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल्स आप दिखा रहे हैं, अगर बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो स्पॉन्सर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में लगाइए। अगर आप ये चीजें नहीं लगाते, अगेन वीजा डिसीजन नेगेटिव हो जाता है। ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स मैं तो कहूंगी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसे एरर्स हैं कि आपकी जो फाइल को पॉजिटिव से नेगेटिव कर देते हैं। डज नॉट मैटर, आपका अकेडमिक जितना मर्जी स्ट्रांग हो, आपका प्रोफाइल बाकी एरिया से जितना मर्जी स्ट्रांग हो, अगर फंड्स प्रॉपर वे में नहीं आए तो क्वेश्चन होएगा ही होएगा। बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव मनी। चाहे आपने सेविंग में रखना हो या आपने एफडी करवाना हो, यही क्वेश्चन होता है। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर इज टोटली डिफरेंट। वो ये नहीं पूछता आपके पास पैसा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे रख के उनको दिखाए हैं। वो ये देखते हैं कि जो आपका पैसा है क्या वो जेन्युइन वे में आया, सस्टेनेबल है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज से आया है कि नहीं। ये सारी चीजें इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है। उसका माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिस भी अकाउंट में आप दिखा रहे हैं फंड्स, उसका प्रॉपर सोर्स भी साथ में दिखाइए। उसका जो स्टेटमेंट है 6 मंथ्स का जरूर दिखाइए, यही हमारा सजेशन है। साथ में जो भी स्पॉन्सर है उसके इनकम प्रूफ भी दिखाइए कि कहाँ से ये पैसा जनरेट हुआ। स्टूडेंट्स आप अभी तो अर्न नहीं कर रहे, आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, आप उनके इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे इनकम प्रूफ है जौन सा बिजनेस है, या आपका जो टैक्स आप पे करते हैं हर साल, उसके डॉक्यूमेंट जरूर लगाइए। और अगर आप सीए रिपोर्ट लगा सकते हैं तो और भी अच्छा है। अब मैं आपको समझाती हूँ दो अलग अलग एग्जाम्पल से। सबसे पहले लेते हैं स्टूडेंट ए की एग्जाम्पल। उसने अपनी वीजा एप्लीकेशन डाली, और जब उसने वीजा एप्लीकेशन डाली उससे एक हफ्ता पहले 20 लाख अपने अकाउंट में डलवा लिए, और उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, ना उसका सोर्स बताया। उसकी एप्लीकेशन ने रेड फ्लैग रेज कर दिया और वो हो गई वीक। दूसरी तरफ बात करते हैं स्टूडेंट बी की। उसने 16 लाख शो किए जो कि ए से कम है, लेकिन ये सेविंग धीरे धीरे करके उसके अकाउंट में बिल्ड हुई थी। तो इस केस में उसने सारी सेविंग की डिटेल भी बताई विद स्पॉन्सर की इनकम प्रूफ के साथ। तो बिल्कुल जेन्युइन वे में शो किया, उसने उसका प्रोफाइल बना दिया स्ट्रॉन्ग। अगर आप भी वीजा अप्लाई करने से पहले बजट या प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में प्रॉपर एनालिसिस चाहते हैं, सो यू कैन शेयर योर प्रोफाइल विद अस। हम आपको आपके प्रोफाइल की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही बताएंगे फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि जब आप वीज़ा सबमिट करें एटलीस्ट फाइनेंशियल्स आपकी वीज़ा के नेगेटिव डिसीजन का कारण नहीं बनेंगे। क्योंकि जो वीक एरियाज होंगे हम आपको बताएंगे, आप उस पर वर्क कर सकते हैं और इतने टाइम में, और फिर अपनी उसके अकॉर्डिंग वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं।